उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत घुलघुली के ग्राम परसेल में नवनिर्मित गौशाला भवन का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह के द्वारा फीता काटकर नवनिर्मित गौशाला भवन जनता को समर्पित किया गया। तत्पश्चात मंचे कार्यक्रम में ग्राम पंचायत घुलघुली के सरपंच वीरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा अपने ग्राम के समस्त ग्रामीणों की तरफ से माला पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की नियत और नीति अच्छी रहती है उसका कोई भी किया हुआ कार्य बेमिसाल होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण ग्राम पंचायत घुलघुली के सरपंच वीरेंद्र प्रताप सिंह है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहां पर गौशाला का निर्माण किया गया है यह काबिल तारीफ है। विधायक ने मंच के माध्यम से ग्राम पंचायत घुलघुली के सरपंच और उनकी टीम को शानदार गौशाला निर्माण के लिए बधाई भी दी। आगे उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है। कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों के हित के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाओं को धरातल भी मिल रहा है, सफलता मिल रही है और कांग्रेस पार्टी इससे बौखलाई है, जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। जब कांग्रेस पार्टी के पास जन ही नहीं है तो यह यात्रा कैसी। आगे उन्होंने कहा कि जब से मध्य प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है तब से चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत घुलघुली सरपंच वीरेंद्र प्रताप सिंह, उप सरपंच कैलाश बेगा, भाजपा नेता इंद्रपाल सिंह, राजेश पवार, तीरथ साहू, ईश्वरदीन सिंह, देवलाल सिंह, दशरथ सिंह, विनय उर्मलिया, ठेकेदार बिहारी सिंह, ग्राम पंचायत घुलघुली रोजगार सहायक प्रेमलाल प्रजापति सहित सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। चाहे हमारे इंजीनियर साहब हो, चाहे हमारे सचिव साहब हो, चाहे रोजगार साहब हो या उनके पूरी टीम, धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए। जिस व्यक्ति के पास है तो निश्चित रूप से उसका काम बेमिसाल होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता और उसको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज इस काम को बताता है कि आप सबने काम किया है और इस क्षेत्र के लिए एक बेमिसाल प्रस्तुत किया है। वास्तव में मैं आया तभी देखा, बहुत अच्छा इसका निर्माण हुआ है। और राजेश जी कह रहे थे, सही बात है, पहले गौशाला की जगह कांजी हाउस हुआ करता था। अब हम तो देखें कांजी हाउस, गोबर है गोबर, न जाने दादा मवेशी गाय कैसे रहते थे, उसमें पानी गिर रहा है, न छाया न कुछ, मतलब एक जेल की तरह उनको रख दिया जाता था, एक सजा यातना की तरह हमारे गाय मवेशियों को रखा जाता था। लेकिन जय हो शिवराज सिंह चौहान जी की, मोदी जी की, क्या आपने वास्तव में जो हमारी लक्ष्मी है, जो हम जिनको उनके गोबर से चौक पूर कर लीप कूद कर उस घर को शुद्ध करने का काम करते हैं, वास्तव में एक लक्ष्मी स्वरूपा की तरह हमारी गाय होती हैं। और उनके रहन सहन के लिए आपने ऐसे गाय मवेशियों के लिए जो सड़क में बात घूमते हैं या किसी खेत में चले गए या नहीं है उनका कोई मालिक, ऐसे गाय मवेशियों के लिए आपने बहुत बड़ा ये गौशाला बनाने का पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जो आपने गौशाला निर्माण करा रहे हैं, निश्चित रूप से ये गाय हमें माता हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेगी। ऐसे सोच रखने वाले आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय शिवराज जी को हम सब अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सबने इस तरह की योजना के माध्यम से गौशाला खोलकर आसपास के मवेशियों के रहने के लिए अच्छा स्थान बनाने का काम किया है। ये सोच हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है और इस तरह के धार्मिक काम करने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की। नौरोजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।